तो हर बड़ी अपडेट लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है इस अपील के साथ कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आप महाराष्ट्र और झारखंड में हैं, वोट डालिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास अठावले जुड़ रहे हैं मुंबई से। मातोश्री के बाहर हैं संभवतः विलास। हमारे दूसरे सहयोगी पंकज मिश्रा इस वक्त मुंबई में जुहू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी विनीत दुबे करहल से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां उपचुनाव है और मुकाबला बेहद दिलचस्प। हमारे एक और सहयोगी मानवेंद्र जुड़ रहे हैं फूलपुर से, उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और हर किसी की नजर है फूलपुर पर भी, जिस तरीके का राजनीतिक इतिहास रहा है फूलपुर सीट का। सबसे पहले विलास आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बीते 5 साल रहे हैं उसके बाद क्या आपको लगता है कि मतदाता के मन में जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो चुका है? क्योंकि इन 5 सालों में दोनों गठबंधन सत्ता में रहे, 2-2.5 साल एक, 2-2.5 साल दूसरा, अलग अलग 2 नई राजनीतिक दल बन गए टूटने के बाद में। सबके अपने वादे हैं, सब हर कोई कह रहा है कि हम ही असली हैं, दूसरा तो नकली है। कंफ्यूजन है कहीं मतदाता में या सब कुछ क्लियर है? विलास। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। लो यानी कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ खिचड़ी का पका रहा है, ये सब पता चल गया मतदाताओं को। कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि उनको कहाँ वोट देना है। यानी मुझे अगर कोई चिन्ह के ऊपर वोट देना है तो वो चिन्ह वहाँ नहीं दिख रहा है, यही कंफ्यूजन है। यानी 3 पार्टियां एक साथ है, अब ये पता नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अभी दादर में हूँ, दादर में थोड़ी देर बाद राज ठाकरे यहाँ मतदान करने आएंगे और इससे पहले मैं बांद्रा में था, तो वहाँ एक वोटर आके कहने लगा कि मुझे जो वोट करना है वो चुनाव चिन्ह है ही नहीं, और वो वहाँ से जा रहे थे। मुझसे बात किया तो बोले ये तो इनके साथ है। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने पूछा कि भाई वोट दिया क्या आपने? बोला हाँ दिया। मैंने बोला किसको दिया? तो उसने तीसरे को ही वोट दिया। कंफ्यूजन ये है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ वोटिंग जो बूथ है वहाँ कई नाम कटे हुए हैं, कोई हस्बैंड का यहाँ है तो कोई पत्नी का वहाँ है। इस प्रकार का जो वोटिंग बूथ का नियोजन है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पहले सदा सरवनकर भी यहाँ वोटिंग के लिए आते थे, लेकिन अभी यहाँ सदा सरवनकर जी का जो वोटिंग है वो अलग जगह है। तो कंफ्यूजन ये है। लेकिन जो विकास की बात कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो इसका कंफ्यूजन वोटिंग के पास नहीं है। जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ा। पंकज भी मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, जो बात विलास कह रहे हैं कि कंफ्यूजन सिंबल को लेकर है, आदमी सोच रहा है कि इस दल को मुझे वोट देना है, वहां कोई सहयोगी लड़ रहा है, लेकिन महायुति का 6 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला है, महाविकास अघाड़ी का 21 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला है, वहां तो संभवतः और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से बीते 2.5 साल रहे, उसके बाद ये जो चुनाव है ये काफी दिलचस्प है। ना सिर्फ महाराष्ट्र की जनता बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। मुंबई के जुहू के नरसिंहभाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल ये इलाका है और यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी शिक्षित माने जाते हैं। मैं जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं पर अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुँचेंगे। धर्मेंद्र यहाँ से वोट डाल के जा चुके हैं। ऋतिक रोशन का परिवार यहाँ पर आकर वोट डालेगा। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल ये पोलिंग बूथ है और इसीलिए इस पोलिंग बूथ को जाना जाता है कि क्योंकि जुहू इलाके में रहने वाले तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहीं पर आकर वोट डालते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो विकास को वोट देंगे, हम जो देश कैसे आगे बढ़े हम उस मुद्दे पर हम वोट देने आए हैं। तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के पंकज ये माना जाए कि कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें किसे वोट करना है, कौन किसके साथ है। मतलब जो राजनीतिक समझ है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कुछ लोगों की। बहरहाल आप हमारे साथ रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।